आज हमारे प्रधानमंत्री जी 70 साल की आजादी के बावजूद भी भारत की महिलाओं को हिजाब पहनने या ना पहनने की आजादी नहीं दे सके। आज ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनके राज में आरएसएस, जिनके राज में ये हिंदुत्ववादी ताकतें, जिनका हिंदुत्व असल में उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद है, जो कि लड़कियां क्या पहने, कैसे पढ़े, कैसे जिए। ये हिंदू लड़कियां जब अपनी मर्जी से शादी करती है उनका हत्या करते हैं। ये हिंदू लड़कियां जब जीन्स पहनती हैं तो उनके ऊपर हमला करते हैं। और आज इनके निशाने पर मुसलमान लड़कियां हैं कि वो लड़कियां पढ़ेंगी कैसे, क्योंकि हिजाब अगर उन्होंने पहना है तो उनका स्कूलों में एडमिशन बंद हो रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये फांसीवादी मोदी सरकार है जिसने औरतों की स्थिति बना दी है। महिलाओं की लड़ाई, ये जो पूरा का पूरा भारत का ढांचा है जो पितृसत्ता को पोषित करता है, जो कॉर्पोरेट परस्ती साम्राज्यवाद के दलाल, बड़े बड़े जमींदार, पूंजीपतियों, सामंतों का जो राज देश के अंदर है, जो देश के अंदर दलित महिलाओं के ऊपर जो हमला हो रहा है, क्योंकि दलितों के पास जमीन नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहते दलितों को जमीन मिले। ये पूरा जो ढांचा है इसके खिलाफ भारत की महिलाओं का संघर्ष है। जी पूनम जी, आज वुमेन डे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? आज अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस 8 मार्च है और ये एक ऐसे दौर में आया है। विशेष बात यह है कि आज दिल्ली के तमाम महिला संगठन, प्रगतिशील महिला संगठन भी साथ में, यहाँ जंतर मंतर पर हम लोग संयुक्त रूप से ये कहने के लिए कि दुनिया में जंग नहीं होनी चाहिए, ये कहने के लिए कि मोदी सरकार की जो महिलाओं के खिलाफ उनकी रोजी रोटी, उनके जीवन, सम्मान, गरिमा पर हमलों की जो नीतियां हैं उसका विरोध करने के लिए हम संयुक्त रूप से यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्रगतिशील महिला संगठन की ओर से मैं विशेष ये कहना चाहूंगी कि आज का दिन ये विशेष महत्व का है, क्योंकि ये एक ऐसे दौर में आ रहा है जब दुनिया में यूक्रेन के ऊपर रूसी साम्राज्यवाद ने अपना हमला बोला हुआ है और जिसके लिए नाटो सहित अमेरिकी साम्राज्यवाद भी उतना ही जिम्मेदार है। रूस और अमेरिका ने आज यूक्रेन के ऊपर जिस तरह का युद्ध थोपा हुआ है और दुनिया में साम्राज्यवादी लूट और युद्धों का जो दौर वो शुरू करना चाहते हैं, ये आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज से लगभग 100 साल पहले रूस की महिलाओं ने युद्ध के खिलाफ और रोटी के लिए, ब्रेड एंड पीस के लिए 1910 में आज ही के दिन मार्च की थी, जिस मार्च ने जारशाही का तख्ता पलट कर दिया था। और आज फिर से वो दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया की महिलाएं, जिसमें रूस की मजदूर महिलाएं भी हैं, जिसमें रूस के मजदूर भी हैं, जिसमें दुनिया के मजदूर हैं और आवाज दे रहे हैं कि साम्राज्यवादी युद्ध नहीं होना चाहिए। आज ये बात हम यहाँ से कह रहे हैं। 70 साल से ज़्यादा हो गया देश आज़ाद होकर। इन 70 सालों के बाद महिलाओं के हालात भारत में कितने सुधरे हैं, पर क्या? देखिए, क्योंकि ये माहौल साम्राज्यवाद का है और भारत के मौजूदा शासक हमारे प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री ज्यादा हो जाते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 70 साल की आजादी के बावजूद भी भारत की महिलाओं को हिजाब पहनने या ना पहनने की आजादी नहीं दे सके। आज ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनके राज में आरएसएस, जिनके राज में ये हिंदुत्ववादी ताकतें, जिनका हिंदुत्व असल में उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद है, जो कि लड़कियां क्या पहने, कैसे पढ़े, कैसे जिए। ये हिंदू लड़कियां जब अपनी मर्जी से शादी करती हैं उनका हत्या करते हैं। ये हिंदू लड़कियां जब जीन्स पहनती हैं तो उनके ऊपर हमला करते हैं। और आज इनके निशाने पर मुसलमान लड़कियां हैं कि वो लड़कियां पढ़ेंगी कैसे, क्योंकि हिजाब अगर उन्होंने पहना है तो उनका स्कूलों में एडमिशन बंद हो रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये फांसीवादी मोदी सरकार है जिसने औरतों की स्थिति बना दी है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आज इन्होंने नई शिक्षा नीति कोरोना काल के अंदर ले आए हैं, जिसका नतीजा होगा कि लड़कियां जिनकी पहुंच से पहले ही उच्च शिक्षा बहुत दूर थी, अब और ज्यादा दूर हो जाएगी। शिक्षा ऑनलाइन होगी, डिस्टेंस एजुकेशन होगी,
कॉलेजों को कहा जाएगा अपने फंड्स खुद जनरेट कीजिए। उसका नतीजा होगा कि लड़कियां पढ़ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि महंगी फीसें भारत के माँ बाप लड़कियों के लिए दोहरा दहेज की व्यवस्था करने में असंभव होंगे, अक्षम होंगे। और दूसरी बात, यही नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आज 1 अप्रैल से 4 लेबर कोड इंप्लीमेंट करने जा रही है, जिसका नतीजा होगा कि औरतों को घर से निकलकर नौकरी करने में जो पहले ही इतनी मुश्किल का सामना करती थी, और ज्यादा सामना करना पड़ेगा जब ड्यूटी ही 12 घंटे की हो जाएगी, जब ESI PF खत्म होगा, जब नौकरियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को ही लॉ बना दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का रेगुलेशन नहीं होगा और एबोलिशन नहीं होगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ही रूल ऑफ लॉ बन जाएगा। तो ऐसे में लड़कियां जो पहले ही एडहॉक, टेम्परेरी, कच्ची नौकरियों में काम करने पर मजबूर हो रही है, और जब नौकरी के घंटे ज्यादा होंगे, वेतन नहीं होगा, तो लड़कियों को काम करने में और ज्यादा मुश्किल होगी। ये परिस्थिति है भारत के अंदर, और इसलिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार भी जो तमाम दावे भाषण देते हैं ये कि हमारी लड़कियां नए आयाम कायम कर रही हैं, पर आप उनके नए आयाम कायम कर रहे हैं मोदी जी भूख के मामले में। आज भारत की 56% से ज्यादा आबादी, आधी आबादी खून की कमी का शिकार है, क्योंकि संतुलित खाना नहीं मिल रहा है, दूध के दाम महंगे हैं, महंगाई है, कॉर्पोरेट परस्ती ने महिलाओं का जीवन बर्बाद किया है। और इस सब का हल केवल एक ही है, संयुक्त संघर्ष। वो संघर्ष जैसे किसान आंदोलन ने दिखाया है कि कॉर्पोरेट परस्ती का विरोध संयुक्त जुझारू संघर्षों से किया जा सकता है, महिला आंदोलन को भी संयुक्त जुझारू एक्स्ट्रा पार्लियामेंटेरियन वेज में निकलकर संघर्षों को बुलंद करना होगा। और 8 मार्च एक अवसर देता है अपने, ये सेलिब्रेशन का दिन उस तरह से नहीं है कि आज आप देख लीजिए कंपनियों में होड़ लगी हुई है, आप खोल के देखिए इंस्टाग्राम, आप खोल के देखिए फेसबुक, अखबार भरे पड़े हैं वन के साथ 1 फ्री विमेंस डे ऑफर, हर चीज के ऑफर। ये बेचने का, उत्पाद को बेचने का ये दिन नहीं है, ये संघर्षों का दिन है, एकजुटता के साथ अपनी आवाज बुलंद करने का दिन है। एक पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी पार्टी कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस देश में महिला संघर्षों की जो लड़ाई है वो कैसी है? सियासी लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है, या कानूनी लड़ाई है? क्या? देखिए, जो पार्टी कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती है, उस पार्टी ने भी बहुत दिन राज किया हिंदुस्तान में, और आज उन्होंने भी उनकी नीतियों के, जो आज ये फांसीवादी नरेंद्र मोदी सरकार जो नीति अमल कर रही है, उसके बीज तो आज जो ये पार्टी कह रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती है, उसी के बोए हुए हैं। नरसिम्हा राव की सरकार थी जब जो है इन्होंने नई आर्थिक नीतियां हिंदुस्तान के लोगों पर थोपी थी, जिसका नतीजा है आज राशन व्यवस्था खत्म हो गई है, जिसका नतीजा है आज हेल्थ सेक्टर का बेड़ा गर्क हो गया है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है हेल्थ फैसिलिटीज का, और औरतों को न खाने को मिल रहा है, न उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की कोई गारंटी है, और शिक्षा का निजीकरण, ये सब उसी उसी सियासी पार्टी के बोए हुए बीज है। ये तमाम पार्टियां दरअसल में साम्राज्यवाद और कॉर्पोरेट परस्ती की नीतियों को अमल करने वाली पार्टियां हैं, और इनकी नीतियों में एकमतता है, नीतियों पे इनमें कोई फर्क नहीं है। जो महिला विरोधी नीतियां, कॉर्पोरेट परस्त नीतियां ये अमल करती हैं। तो महिलाओं की लड़ाई है किसके तरफ? महिलाओं की लड़ाई, ये जो पूरा का पूरा भारत का ढांचा है, जो पितृसत्ता को पोषित करता है, जो कॉर्पोरेट परस्ती, साम्राज्यवाद के दलाल, बड़े बड़े जमींदार, पूंजीपतियों, सामंतों का जो राज देश के अंदर है, जो देश के अंदर दलित महिलाओं के ऊपर जो हमला हो रहा है, क्योंकि दलितों के पास जमीन नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहते दलितों को जमीन मिले, ये पूरा जो ढांचा है, इसके खिलाफ भारत की महिलाओं का संघर्ष। इंटरनेशनल वुमेन डे पूरी दुनिया में एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों है कि भारत में जब इंटरनेशनल वुमेन डे की बात आती है तो हमें महिलाएं सेलिब्रेशन से ज्यादा स्ट्रगल करती है? देखिए, ये भी एक मिथ है कि ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन का दिन है। हमें याद रखना चाहिए, आज ही का दिन 1908 में जब अमेरिका की सड़कों पर औरतें निकली थी, और जिन्होंने बेटर वेजेस के लिए, 8 घंटे के काम के अधिकार के लिए, जिन्होंने इस बात की लड़ाई लड़ी थी कि सभी औरतों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, समाजवादी क्लारा जेटकिन और रोजा लग्जमबर्ग के नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में ये दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये कभी भी सेलिब्रेशन का दिन कहीं पर भी नहीं था, संघर्षों का दिन था और वहीं से ये डेट को ऑब्जर्व किया गया था। आज भी दुनिया की औरतें संघर्ष कर रही हैं, पूंजीवादी देशों में अलग तरह के संघर्ष है और हमारा देश जो कि सेमी कॉलोनियल सेमी फ्यूडल देश है, हमारे देश के अंदर भी औरतें संघर्षों को बुलंद कर रही है और यही संघर्ष ही हमारा सेलिब्रेशन है। पिछले कई दिनों से एक हिजाब का मुद्दा छाया हुआ है देश में। एक महिला होने के नाते आप इस मामले में कैसे देखते हैं? देखिए, हिजाब पहनना ना पहनना मेरी मर्जी है। फांसीवादी मोदी सरकार, हिंदुत्व की ताकतें, ये सत्ता में बैठे हुए नुमाइंदे ये तय नहीं करेंगे कि मुझे हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है। हिजाब पहनना ना पहनना मजे की बात है। ये एक तरफ औरतों के लिए कहते हैं आप हिजाब पहन के स्कूल नहीं जाओगे, और यही वो ताकतें जो हिंदू औरतों को कहते हैं कि तुम सर पे पल्लू रखे बिना ससुराल में नहीं रहोगी, तुम घूंघट पहने बिना परिवार में नहीं निकलोगी। सभ्यता की निशानी ये घूंघट और पर्दे को बनाते हैं। तो हम कहना चाहते हैं घूंघट, पर्दा, हिजाब, दुपट्टा ये हमारे लिए जो तय किया गया है, अब हम तय करेंगे हमने उसको पहनना है या नहीं पहनना, और हम अगर पहनेंगे भी तो उसको संघर्ष का परचम बना करके इस फांसीवादी राज के खिलाफ, हमारे हकूकों पर हमलों के खिलाफ हम इस हिजाब और दुपट्टे को अपना परचम बनाकर लहराएंगे। जो ये हिजाब जैसे मुद्दे उठते हैं, जहाँ मंदिर में नहीं दाखिल होने देते हैं, अभी कुछ ही दिन मध्य प्रदेश का ये मामला है कि एक दलित महिला को मंदिर में नहीं घुसने दिया। क्या ये जो हालात हैं, जो राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम होने के कारण है कि जो बराबर नहीं है उनका? देखिए, ये भी एक कारण है, परंतु हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसे असमानता के माहौल में अगर महिलाएं राजनीति में आ भी जाएंगी, क्योंकि ये केवल महिलाओं के राजनीति में आने का सवाल नहीं है। हालांकि हम मांग करते हैं कि तमाम लोकसभा सहित तमाम विधानसभाओं के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। हम 33% नहीं चाहते, हम आधी आबादी है, हमें आधा चाहिए। और साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि कुछ महिलाओं के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री बनने से आम महिलाओं के जीवन में कोई फर्क नहीं आता। ये हमने बार बार देखा हुआ है। हमने देखा है जब राष्ट्रपति महिला थी तब भी महिलाओं की स्थिति खराब थी, जब मुख्यमंत्री महिला होती हैं तो भी महिलाओं की स्थिति खराब होती है। इसलिए महिलाओं को तो अपने सवालों पर, नीतियों के खिलाफ व्यापक जबरदस्त लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आज की नारी, मेरा आपसे सवाल है कि आज की नारी क्या चाहती है अपने देश से और सरकार से क्या चाहती है? आज की नारी चाहती है हमारी नौकरियों की रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा। हम चाहते हैं कि हम तय करेंगे हमने कैसे जीना है। हमने छोटे कपड़े पहनने हैं, हमने बुर्का पहनना है, हमने घूंघट पहनना है, हिजाब पहनना है, ये हम तय करेंगे। तुम हमारे लिए तय नहीं करोगे। हमें नौकरियां चाहिए, नौकरियों में पूरी समानता चाहिए, हमें नौकरियों के अवसर की समानता चाहिए, हमें एक घरेलू काम का समाजीकरण चाहिए। हम इन बंधनों से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं और हम इसके लिए लड़ाई बुलंद करना चाहते हैं।